So I found this story very interesting on the internet, which I'm going to share you guys. So मैं पॉपुलर स्टोरीज कवर नहीं करने वाला हूँ ये पार्ट में. आई एम गोइंग टू कवर untold story about this child, about this man who became a billionaire and no one knows about him. And he started by selling the ritual spiritual books. ओके तो आज हम उसकी स्टोरी जानने वाले हैं. एंड मैं कहीं भी उसका नाम रिवील नहीं करने वाला, वो आपको गेस करके बताना है. एंड आपको स्टोरी से बहुत कुछ सीखने मिलेगा. देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसी न्यू स्टोरीज चाहिए या फिर पार्ट्स चाहिए. तो सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉय हु लिव्स इन इंडिया. एंड वो बचपन में क्या करता था, उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब थी. सो ही वॉज सेलिंग द बुक्स. ओके, और अभी कौन सी बुक्स सेल करता था आई विल टेल यू. वो भगवत गीता और फिर कुरान, बाइबल, ऐसी सारी रिलीजन्स की बुक्स वो अपने साथ रखता था और हाईवे के टोल्स पे वो सेल करता था. तो ये जो बच्चा था इसमें यार काफ़ी डेडिकेशन था, काफ़ी वो मेहनती था. बिकॉज उसके घर पे लिटरली वो एक हट में रहता था. उसके पापा नहीं थे, ओके, अनफॉर्चुनेटली. और उसकी मम्मी अर्न नहीं कर पाती थी, वो झाड़ू पोछे का काम करती थी अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी. ओके, आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई थाट्स बट आई विल टेल यू दिस स्टोरी. सो ये बच्चे ने क्या किया, काफ़ी मेहनत की है. ओके, जब वो छोटा हो गया, मतलब बड़ा हो गया, थोड़ा सा चलने लायक हो गया, तब से वो बुक्स सेल करने लगा हाईवेज पे. तो उसको थोड़ा बहुत उसका घर चल जाता था. ओके, हाईवे पे सेल कर करके. देन ही थॉट कि वाई आई एम लिविंग लाइक दिस. ओके, उसने बहुत सोचा कि आई एम वर्किंग सो हार्ड, मेरे जो चीज़ें, मेरे थॉट्स है वो काफ़ी क्लियर है. देन वाई आई एम हैविंग दिस लाइफ. ओके, तो उसने तब फाइट करना शुरू किया. तो स्टोरी के रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइज हम लोग हमारी लाइफ में एक सर्कल में, लूप में अटके हुए रह जाते हैं. हो सकता है वो जॉब हो या फिर कोई और चीज़ हो, बट हम कभी रिस्क लेने तैयार नहीं होते, कभी कुछ बड़ा करने तैयार नहीं होते और हमारी लाइफ ऐसे डाउन रह जाती है. सो ये स्टोरी में आगे जानना कि आपको क्या क्या सीख मिलती है. सो ये बॉय की बात करते हैं. तो वो छोटा था तब से, मतलब उसको कुछ करना था बड़ा. उसको चाहिए नहीं था, उसको चाहिए था कि अपनी माँ को वो अच्छे सही सलामत में देख पाए और अच्छे से उसको घर वगैरह दे पाए. तो इसमें जज्बात तो बहुत था, बट इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है. तो ये क्या करता था पता है, इसके पास कोई स्कोप नहीं था. एटलीस्ट गाइज आप अपनी लाइफ को कंपेयर करो कि आपके पास कितना आइटम है, कितने सोर्सेस है टू बिकम रिच. ओके, बट ये लड़के ने क्या किया, एवरी टाइम ही यूज टू सेल बुक्स टू द पर्सन्स. और जो पर्सन्स के पास, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते थे, लाइक कोई सपोज मर्सिडीज में आ गया, वो हाईवे के वहाँ रुका है, ओके, टोल गेट पे. तो लाइक ही यूज टू सी एंड ऑब्जर्व कि वो अंदर क्या बातें कर रहे हैं, क्या सॉन्ग चल रहा है. एंड वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता था, क्या कपड़े पहने. ओके, लाइक वो चोर नहीं था, बट उसको क्यूरियोसिटी बहुत थी बचपन से. तो उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया. धीरे 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 सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, सीखता गया. 3-4 साल तक तो वो वही करता रहा. तो उसने ऑब्जर्व किया कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे वो लोग बातें करते हैं, कैसे वो लोग कैश कितना देते हैं, रिटर्न में उनको कितना क्या मिलता है और वो क्या सीखते हैं. ओके, तो उसने एक काम किया कि लाइक उसको जो पर्सन पसंद आए, जो बात करते थे लाइक बुक्स के रिलेटेड, तो उनको पूछता था कि लाइक ये बुक से आपको क्या जानने मिलता है और आपके पास कौन सी एडवाइस है मेरे लिए. तो ये पर्सन काफ़ी लर्न एंड ग्रैब टाइप का था, ओके, जो बेच रहा था बुक्स. तो ये बच्चे ने क्या किया पता है, धीरे धीरे सब ऑब्जर्व किया. और ऑब्वियसली ये बुक्स सेल करता है तो ये बुक्स रीड करना जानता भी था. ओके, धीरे धीरे ये सीख गया खुद से ही. ओके, थोड़ा बहुत आजू बाजू से देखा होगा, इसके रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास एजुकेशन थी या नहीं, बट अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन होगी जिससे वो रीड कर पाएगा. बेसिक मतलब थोड़ा बहुत तो वो 4th-5th क्लास तक तो भी पढ़ाई की होगी मे बी. एंड उसने भगवत गीता रीड की थी और फिर कुरान, बाइबल सब कुछ रीड कर डाला था ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी. सो व्हाट इज डज इज लाइक आस्किंग एवरीबडी. एंड सबको पूछता था कि कोई एडवाइस है, कोई चीज़ है. एंड जब लोगों को इसका नेचर बहुत पसंद आने लगा तो लोग कुछ कुछ ज़्यादा भी पैसे दे देते थे इसकी हालत देख के. तो 3-4 साल तक सब सही चल रहा था, अनटिल उसको दिमाग में आता है कि लेट्स डू समथिंग बिग,
लेट्स मेक अ जीनियस मूव दैट नोबडी हैज़ थॉट। तो इसने क्या किया पता है, काफ़ी शॉकिंग चीज़ की है बट बेबी स्टेप्स लिए। तो आप अपनी लाइफ में ऐसे ही कुछ सीखना कि कैसे हमें क्या करना है। सो ये बेसिकली जहाँ से बुक्स खरीदता था, मतलब जो होलसेलर के पास से खरीदता था, उसके पास ये जाता है एंड पूछता है कि मैं इतने सालों से आपसे बुक्स ले रहा हूँ, तो क्या मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ, एज कुछ भी, कोई भी चीज़ में मुझे क्या कोई काम मिल सकता है। सो लाइक ही सीम्स टू बी अपग्रेडिंग हिज लाइफ। ओके, तो ये वो होलसेलर को पूछता है और होलसेलर को उसका डेडिकेशन बहुत पसंद आता है, उसका काम बहुत पसंद आता है। लाइक ऑब्वियसली वो बंदा कैसा है वो समझ जाता है, तो वो ऑब्वियसली उसको हाँ बोल देता है। बट लाइक वो उस पर डाउट तो रखता ही है, एट द एंड तक भी वो डाउट रखता है। सो ये क्या करता है, इसको क्लीनिंग का काम मिल जाता है वहाँ पे। तो एटलीस्ट बुक्स बेचने से अच्छा ये बेटर थोड़ा कमा रहा था। बट इसने हार नहीं मानी, ये करते गया और लगभग 2 to 1 year तक ये बहुत मेहनत से करता रहा। फिर उसको उसने प्रमोशन की बात की कि लाइक मैं क्लीनिंग के साथ साथ मैं बुक्स भी अरेंज कर दूंगा और पूरा ऑलमोस्ट स्टोर खोल दूंगा, साफ़ सफाई सब ये ऑलरेडी करता था। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ये अकाउंट्स में घुसने की मतलब ट्राई कर रहा था कि लाइक उसको कुछ समझ आ जाए कि बुक्स कैसे सेल करते, कैसे होता है ये बिजनेस, कैसे चलता है पूरा। तो धीरे धीरे इसको नॉलेज मिलता रहा, देखता रहा कस्टमर्स को कि कस्टमर्स कितने बल्क में और कैसे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो भी इनके पास ऑर्डर्स आते थे वो बहुत ही बल्क में आते थे, क्योंकि ये होलसेलर था इसलिए। तो उसने वहीं से मार्केटिंग सीख ली थी कि लाइक मार्केट कैसा चलता है, और बुक्स के रिलेटेड उसको बहुत ही नॉलेज था। और ऑब्वियसली वो बुक स्टोर में ही ऑलमोस्ट अपना दिन काटता था। तो उसको कोई भी बुक रीड करना बहुत अलाउड था, मतलब कुछ भी उसको कोई नहीं नहीं बोल सकता, क्योंकि वही ऑलमोस्ट एक स्टोर संभाल रहा था, बट उसका नहीं था। सो लाइक धीरे धीरे वो सारी किताबें पढ़ते गया और उसको काफ़ी नॉलेज आते गया। ओके, उसकी इंग्लिश काफ़ी ख़राब थी तो भी वो इंग्लिश पूरा एकदम फ्लुएंटली सीख गया रीड कर करके। फिर उसने काफ़ी बुक्स पढ़ी, कोई भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी जिससे वो रीच बन सकता था, जिससे वो मनी की साइकोलॉजी पढ़ सकता था। आई डोंट नो ये कौन से टाइम की स्टोरी है, सो आई डोंट थिंक कि तब रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसे बुक्स निकले होंगे। बट लाइक ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट। ओके, कोई भी चीज़ करने में। तो अब हम स्टोरी से थोड़ा सा आपकी लाइफ पे आते हैं कि लाइक इससे क्या सीखने मिलता है कि ये पर्सन का जो पैशन होता है, जो यार भूत चढ़ जाता है, जो किस्मत मजबूरी होती है और हमें कुछ करने की उम्मीद होती है, तो हम करते ही रहते हैं हमेशा। वी नेवर स्टॉप, वी नेवर स्टॉप। सो लाइक कीप डूइंग दिस। ओके, लाइक दिस बॉय। एंड फिर हम स्टोरी पे वापस आते हैं। तो ये पढ़ाई करते रहता है काफ़ी, देन इसको काफ़ी नॉलेज आ जाता है। ओके, देन ये बंदा क्या करता है इज़ लाइक उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं। ओके, अब एट दिस मोमेंट वो इतना ट्रस्टफुल हो चुका था, उसके मतलब जो ऑफिस बॉस थे, जो वो होलसेलर थे, उसको काफ़ी ट्रस्ट करते थे ड्यू टू हिज बिहेवियर, ड्यू टू हिज ऑनेस्टी, एंड काफ़ी लॉयल बंदा था। तो यार बहुत ही मतलब ट्रस्ट करने लगे थे, तो ऑलमोस्ट सारी डील्स भी अभी वही करने जा रहा था। तो एक लक फैक्टर भी आप बोल सकते हो, बट द डेडिकेशन ऑफ दिस बॉय, अगर इसको ये चांस नहीं मिलता तो भी ये कैसे ना कैसे इधर तक तो पहुंच ही जाता। तो ये डील्स करने जाता था वहाँ, मोस्टली वो जा जा के देखता था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बेच रहे हैं बुक्स, तो ये आगे जाके जो रिचुअल स्पिरिचुअल बुक्स रहती है, जो रिलीजियस बुक्स रहती है, तो ऑलमोस्ट जो फॉरेनर्स को बेचते हैं ये डबल ट्रिपल प्राइस में बेचते हैं इंडिया की, ताकि कुछ कुछ फॉरेनर्स होते हैं ना जिनको इंडिया के बारे में स्टडी करना होता है। ओके, और ऑक्सफोर्ड में फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे इंडियन बुक्स भी जाती है, अगर आपको पता नहीं होगा तो। काफ़ी मतलब बहुत आगे है बुक इंडस्ट्री। तो लाइक हमारी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो ये काफ़ी कुछ सीखता था नया नया, हर दिन कुछ ना कुछ नया ही सीख के आता था और अपनी किताब में लिखते रहता था। नाउ हिज कंडीशंस वो लिटिल बिट ओके, लाइक थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेता था कि हाँ भाई इसको बेरोज़गार नहीं बोल पाएंगे, उतना तो भाई कमा लेता था। उसको प्रमोशन भी दिया था वो होलसेलर ने, वो बॉस ने, बिकॉज उसका काम काफ़ी परफेक्ट था। बट ये बंदे का इरादा यही रुकने का नहीं था, ये बंदे को तो कुछ और ही ज़्यादा अचीव करना था। सो लाइक ये धीरे धीरे सेव करना शुरू कर लेता है
ओके। और ये आप सोचो ये कब से चल रहा है, जब से वो 9-10 साल का बच्चा होगा तब से उसकी स्ट्रगल शुरू हो चुकी है, तब से उसका जो हार्ड वर्क था, जो उसकी मेहनत थी वो शुरू हो चुकी है। एंड वो तब तक काम करता रहा जब तक वो 20 साल का था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बोल सकोगे, बट वो प्रैक्टिकल नहीं था, बिकॉज उसका सिर्फ एक्सपीरियंस था, उसको कोई आगे नॉलेज नहीं था, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं था। एक बार आप वापस, मैं चाहता हूँ कि खुद को कंपेयर कीजिए। मैं स्टोरी से कंपेयर करने नहीं बोल रहा, बट उसके पास लिटरली कुछ नहीं था और ये रियल बेस्ड स्टोरी है। तो लाइक अंडरस्टैंड कि भाई कुछ नहीं होके भी बंदे ने कितना ट्राई किया। अगर आप होते तो आप इतनी सैलरी में लाइक सेटिस्फाई हो जाते आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर वो बंदे को तो और ही कुछ चाहिए था। तो अब क्या होता है कि लाइक उसको राइटिंग का शौक आता है, ओके, बुक का शौक आता है कि लाइक मैं कुछ लिखूंगा, बढ़िया लिखूंगा, मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है, ओके, मेरे लाइफ रिलेटेड कितनी भी चीज़ें हैं, मैं जो 10 ईयर्स से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो इस किताब में लिखूंगा। और उसको नॉलेज तो था ही कि किताब कैसे लिखते हैं, ओके, बस उसको एक अच्छी सी चीज़ चाहिए थी जिस पे वो स्टार्ट कर सके। तो अपनी बुक लिखता है, एक सादी सी नॉर्मल सी नोटबुक खरीदता है मार्केट से, जो कि बहुत पैसे एक्सपेंसिव नहीं होती ऑब्वियसली, वो सेविंग से इतना तो कर ही सकता है। एक पेन लेता है एंड शुरू कर देता है लिखने के लिए। ओके, वो लिखते रहता है। ओके, 1 साल हो जाता है वो, बट डरा हुआ होता है कि यार क्या करूँ अभी, अभी मैंने बुक तो लिख दी, उसे पब्लिश करनी थी, बट वो अभी क्या करेगा। तो लाइक वो हेल्प नहीं मांगना चाहता था होलसेलर से, बिकॉज उन्होंने, वो बॉस ने उसके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया था। और एट दिस टाइम उसकी मम्मी इतनी बीमार हो चुकी थी कि लाइक उसको कोई एक डिसीज़ हो गई थी। तो डिसीज़ की इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, बट लाइक उसका खर्चा बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो वो ना चाहते हुए भी होलसेलर के पास से थोड़े पैसे उधार मांगता है। होलसेलर एज इट इज़ लाइक इतने ज़्यादा नहीं मदद करता, बट थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी उसकी सेविंग से हो जाती है। एंड लाइक वो बहुत ही टेंस्ड होता है। तो इस वक्त क्या होता है कि होलसेलर एक बार नहीं, उसने बहुत बार नोटिस किया होता है कि ये सेम बुक में कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो लाइक उसका एक टेबल होता है सेपरेट, ओके, जहाँ पे वो काम करके बैठता है और निगरानी रखता है स्टोर की, वो बच्चे की। वो बच्चा जो 10 साल से नोटबुक बेच रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो होलसेलर जाता है एंड देन ही जस्ट सीज ही, वो उसकी नोटबुक देखता है विदाउट हिज कंसर्न, ओके। और वो उसको रीड करना शुरू करता है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, धीरे धीरे सारे किताब पढ़ लेता है। एट द एंड, ओके, एट द एंड जब वो पढ़ लेता है, लास्ट जो उसका पन्ना चल रहा रहता है, एक्चुअली ये बुक उसने मतलब बहुत थोड़े थोड़े दिन करके रीड की होती है। उसको ये नहीं चाहिए था कि वो उसको बिना पूछे रीड करे, बट वो स्टोरी ऐसी लिखी थी उसने कि लाइक वो रह ही नहीं पाया, वो बंदा रह ही नहीं पाया। तो लाइक वो धीरे धीरे रीड करता है, उसको एंड ऑफ द डे, ओके, जैसे 5-6 दिन कट जाते हैं और वो बंदा नहीं आता, बिकॉज वो अपनी माँ की इलाज कर रहा होता है, देखभाल कर रहा होता है। तो लाइक ये होलसेलर रीड कर लेता है वो बुक को। एंड एट द एंड पेज एक लाइन लिखी होती है, सो दिस वॉज माई स्टोरी, आई होप लाइक योर स्टोरी बिकम्स बेटर देन माइन और इज बेटर देन माइन, ऐसा कुछ तो लिखा रहता है। और ये जब वो रीड करता है होलसेलर, लिटरली उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज ऐसी स्टोरी उसने रीड ही नहीं की थी कभी। और इतनी अच्छी स्टोरी थी कि लाइक ही थॉट कि भाई कुछ भी हो जाए, होलसेलर थॉट, ओके, कि ये मैं करूँगा, ये मैं पब्लिश करवाऊँगा। सो होलसेलर इतना भी अमीर नहीं था कि लाइक वर्ल्ड वाइड ये फेमस कर दे, बट वॉट ही डिड इज, बस उस किताब की उसने प्रिंट निकलवाई एंड देन ही स्टार्टेड डिस्प्लेइंग ऑन हिज सेल्स ऑन हिज बोर्ड्स, ओके, वो होलसेलर। एंड देन लोगों को भी उसने, जो होलसेलर जो लेने आते थे उनको वो फ्री में देने लगा 1-2 बुक्स रीड करने के लिए। तो जो बायर्स थे, जो बिजनेसमैन्स थे जिन्होंने ये पढ़ा था, जो आगे सेल करने वाले थे, तो उनको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आती है। एंड धीरे धीरे देख देख के लाइक ये बुक बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। पूरे स्टेट में बस इसका ही नाम चल रहा था, इसकी ही बुक चल रही थी एंड ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ हो जाती है, ओके। एंड वो बॉय जो होता है ये और आगे के 1-2 हफ्ते तक ये चलता है। एंड वो बॉय को पता चलता है सडनली,
उसके घर वालों ने, मतलब घर वाले तो नहीं ऑब्वियसली, उसके फ्रेंड्स वगैरह, या फिर वो होलसेलर के पास कभी गया होगा, देन उसने देखा होगा कि बोर्ड वगैरह पे उसके नाम छपे हुए हैं, ओके, उसकी बुक सेल हो रही है, एंड होलसेलर आके उसको कॉन्ग्रेट्स करता है एंड उसको धीरे धीरे सारी बातें बता देता है. ही वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम, बिकॉज उसकी बुक काफ़ी मतलब पॉपुलर हो चुकी थी. एंड वो बोलते ना कि लाइक रातों रात उसको सक्सेस मिल गई थी, ऐसा हम लोग बोलते हैं, बट उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था. एंड उसको एट द एंड काफ़ी उसको अवार्ड भी मिला था इस बुक के लिए, प्लस उसको मनी भी मिली थी. उसने अपनी माँ का इलाज करवाया था, उसने एक घर लिया, फिर स्टेबल घर, एंड देन सब उसने एक बड़ी सी दुकान खोली लाइब्रेरी की, बुक्स की. एंड उसने अभी तक बहुत सारी बुक्स पब्लिश की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हो जाती है एक ना एक. एंड बहुत ही अभी उसकी लाइफ अच्छी चल रही है. एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही वॉन्ट्स टू टेल अस कि यार हार मत मानो बस, ओके. एट द एंड हार मत मानना कभी भी, ओके, छोड़ना मत. अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ओके, आउट ऑफ द स्टोरी. आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर मूड, बट ये स्टोरी जो है एक्चुअली, ये कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई डेडिकेशन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है. ये स्टोरी पूरी फेक है और ये मैंने बनाई है. मैंने लिटरली मैंने सोचा है इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में, टू मोटिवेट यू ऑल गाइस. तो बस ये एंड तक, मुझे पता है ऑलमोस्ट मेरी जो ऑडियंस होती है वो एंड तक पहुंचती नहीं, इसलिए एंड में एक हिडन सरप्राइज है. आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर मूड गाइस, बट ये स्टोरी बस ऐसी ही है. मुझे आपके लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट चाहिए था कि लाइक लोगों को जागरूक करना है कि भाई करो कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने सोचा एक स्टोरी फॉर्मेट में ट्राई करते हैं. होप सो वीडियो वायरल हो जाए. दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइज डूइंग प्रीटी वेल. It's me. Peace out.